अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इमरान, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है नेरीफोलिया प्लांट्स। नेरीफोलिया प्लांट्स मतलब डांडा थोर। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं और कहाँ लगाया जाए और उसकी खुराक क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसके अलावा बहुत कुछ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। ये पौधा आपके गार्डन में या घर में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ज़ाहिरी शक्ल है। साल भर में बहुत स्लो और आराम से बढ़ने वाला पौधा है। ये पौधा बीजों या तनों की कटिंगों के ज़रिए आसानी से लग जाता है, मतलब कलम बनाकर उगाया जा सकता है। बस एक तना लें, इसके रस मतलब यानी कि जो मवाद इस तने से खारिज होता है उसे कुछ दिन के लिए खुश्क होने दें। याद रखें इसका रस बहुत ज़्यादा जलन का बायस बन सकता है। जब इसका कट खुश्क हो जाए, वो भी अच्छी तरह से, तब इसको कैक्टस वाली मिट्टी में, मतलब जो मिट्टी दरियाई मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिक्स करके उसे गमले में भर दें और फिर इस कलम को लगा दें। आप हैरान होंगे कि बहुत जल्द अपनी जड़ें निकाल कर एक मज़बूत तना बन जाएगा। इसे बहुत से मुल्कों में और बहुत से इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। पाकिस्तान में इसे डांडा थोर बोलते हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तना ख़राब हो जाए तो उसे काट दें। बस इसके रस को अपने ऊपर मत लगने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलन करता है। ये पौधे अच्छी परवरिश पाते हैं अगर निकासी वाली मिट्टी हो। कैक्टस वाली मिट्टी में खूब फलता फूलता है। अगले गमले में तब लगाएं जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब बड़ा पौधा बड़ा गमला। ख़ास तौर पर कलम तब लगाएं जब जैसे फरवरी और मार्च के महीने में, और इसे पानी तब लगाएं जब इसका रस मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। हल्का पानी लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाएं। इसका बीज भी ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है। इसके तने में बहुत ज़्यादा पानी की मिक़दार होती है। बहुत अरसा ये खुश्क साली को बर्दाश्त कर सकता है और पानी के बगैर रह सकता है। ये वो पौधा है जो मुकम्मल सूरज और आधे सूरज में, मतलब रोशनी में भी फलता फूलता है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, पर बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर बग़ैर खुशबू वाले फूल लगते हैं। रंगत में सब्ज़, पीले और रंग के फूल होते हैं। तनों के झुरमट के ऊपर ये इसके फूल लगते हैं। जब ये एक बार गिर जाए तो इसका तना एक रीढ़ की हड्डी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ख़ास तौर पर एक बात का ख्याल ज़रूर रख लिया करें, जब भी पौधा लगाएं तो ये देख लिया करें कि इसको कितनी जगह दी जा रही है और इसका फ्यूचर साइज़ आपके जहन में होता है, ताकि ये उसी हिसाब से अपना कद निकाले। खुली जगह पर ज़्यादा फलता फूलता है। गमले का साइज़ देख लें और इसका अंदाज़ा लगा लें कि कब बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा। वैसे ये साल में 20 इंच तक बढ़ता है। जंगल में ये पौधा 18 फुट से 24 फुट तक बढ़ता है। ज़्यादा झाड़ीनुमा यह छोटा दरख्त कहलाता है, जिसके पत्ते 13 इंच से 15 इंच लंबे होते हैं और जंगल में ये दरख्त बन जाते हैं। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया के कुछ हिस्सों में होता है। ये बर्मा, मगरबी बंगाल, श्रीलंका और थाईलैंड में भी पाया जाता है। बाकी इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो तिब से मुतल्लिक़ है। इंसानी सेहत पर इसके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात बनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए शफ़ा याब है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।